कल सुबह मुझे निकलना है चाइना बॉर्डर, तो इस वजह से ठीक है। अगर हम लोग 10 बजे भी पहुंचते हैं, 8, 9, 10 बजे, तो भी ठीक है। रास्ते सारे बने नहीं है, मिट्टी वाले रास्ते हैं, तो फिर यहाँ स्लश इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वही है, दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है। जिस बॉर्डर से मैं बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाला हूँ, उससे अभी तक किसी ने भी नहीं की है। ट्रेडिंग एक मेन सोर्स होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो उनको किसी भी हाल में जल्दी रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। लिटरली इतने गंदे रास्ते हैं भाई, इतने गंदे रास्ते, मैं बता नहीं सकता। रैप अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी लग रही है, दोनों अच्छा है। ये नहीं अपनी नेपाली थाली, हम नेपाली थाली में क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। कहाँ बिठा रहा है भाई? चले तेरे को नेटा भाई, नेटा। मेनलैंड चाइना में मेरे को कोई गाइड नहीं ज्वाइन करेगा, मेरे को अकेले ही ड्राइव करना है। तो 146.80 पर लीटर है यहाँ पे डीजल। टोटल मेरी गाड़ी में आया 717। ये इंजन ऑयल का तो नहीं फटा कहीं? नहीं। फिर स्टीयरिंग का है। अच्छा, तो ये है क्या चीज़ है? लो भाई, हो गया सत्यानाश। अरे कोई बड़ी चढ़ा है इसके ऊपर, बताता हूँ अभी क्या हुआ है। पहले लग रहा था कि ये गियर ऑयल है, फिर मैंने डीएम महिंद्रा में भेजी वीडियो। लाइफ में कभी सजेस्ट नहीं करूंगा भाई किसी को कि इस वाले रूट। Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop. 1000 किलोमीटर से वापस से शुरुआत करते हुए आज इस जर्नी की आज की डेस्टिनेशन है हमारी काठमांडू, जो कि है 262 किलोमीटर्स। टाइम हो गया दोपहर के 1। दोपहर के क्यों हो गए वो आपको बताता हूँ, बट उससे पहले हम लोग ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये 256 GB का चाहिए था मुझे, सैमसंग ईवो, जो कि अपना डैश कैम में लगेगा। तब से मैंने लगाया ही नहीं था, बट सैमसंग ईवो मेरे को मिल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ऑनलाइन आ रहा था तो वो भी 3-4 दिन की डिलीवरी दिखा रहा था। पहले इसको डालते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फॉर्मेटिंग सक्सेसफुल, मेमोरी का डेटा लोडिंग, और ये हो चुका है स्टार्ट। चलो जी, ऑल सेट टू लीव, ड्राइवर सीट बेल्ट ऑन। और एक और चीज़, दोपहर के 21 बजे बज गए भाई, कि जैसे मैंने बताया था कल भैया लोग भी आ रखे थे, तो रात को बहुत लेट सोए हम लोग। और उसके बाद सुबह पता ही नहीं चले था टाइम कैसे, वैसे उठ गए थे हम लोग लगभग। हम 9:30-10 बजे के आसपास हम सोच रहे थे निकल जाएंगे, बट वापस हम लोग बैठ के ना गप्पे मारने लग गए। और खाना भी हमने यहीं खा लिया था, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था बेसिकली। अब लंच के लिए रुकेंगे सीधा। और जर्नी आज की काठमांडू, जैसे कि मैंने बताया, और ऐसा आज वहाँ पर जाके मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्टे करना है, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है चाइना बॉर्डर, तो इस वजह से ठीक है। अगर हम लोग 10 बजे भी पहुँचते हैं, 8, 9, 10 बजे, तो भी ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी बेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स। Man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise, I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys, I'm jiggy. 2022 में मैं बाइक राइड पे आया था नेपाल में, तो उस टाइम पे ना मैंने काठमांडू तक की जर्नी, जो काठमांडू से बॉर्डर तक की जर्नी है जो, वो मैंने लगभग 10-12 घंटे में कवर की थी, मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, और उस दिन मेरे को दिल्ली पहुंचना था, क्योंकि मेरी रशिया की फ्लाइट थी नेक्स्ट डे, तो मुझे जल्दी पहुंचना था। ठीक है, तब तो बहुत खराब रास्ते थे, अंडर कंस्ट्रक्शन भी थी, बट बहुत प्यारे रास्ते भी थे। तो अभी मैंने पूछा था होटल वाले भैया से, तो वो कह रहे थे कि दोनों मिक्स्ड रास्ते हैं। जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता है वो थोड़ा कम हो गया है, तो इसी वजह से अभी, बट टाइम मेरे को दिखा रहा है सिर्फ 250 किलोमीटर के 7.5 घंटे, तो जो कि ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो चल के देखते हैं भाई कैसी जर्नी होने वाली है। बट ये है कि आज के ऐसे हमारा कुछ काम है नहीं, तो वहाँ पर पहुँच के सिर्फ और सिर्फ तमीज से स्टे करना, जल्दी सोना है, क्योंकि कल सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उठी है, बॉर्डर तक पहुँचना है। किसी भी हाल में मुझे 9 बजे बॉर्डर पर पहुँचना है। और जो इस बार बॉर्डर है ना मेरा, मतलब कल की वीडियो आप देखना, थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जिस बॉर्डर से मैं बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाला हूँ, उससे अभी तक किसी ने भी नहीं की है। जैसी भी आप वीडियो देखिए, वो रसुअलगढ़ी करके है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं कल दे दूंगा, कौन सा एक्चुअल बॉर्डर है और किससे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उसका रीजन जो मिस हैपनिंग हुई थी कुछ टाइम पहले। तो अभी उन्होंने टेम्परेरी एक दूसरा बॉर्डर बना दिया। काफी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया एक बार चेक कर लो, आप नहीं एंटर कर पाओ, क्योंकि वो ब्रिज पूरा डैमेज हो गया। वो चीज मुझे पता थी और मेरी एजेंट से बात भी चल रही थी। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेडिंग रुक जाए, क्योंकि ट्रेडिंग एक मेन सोर्स होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो उनको किसी भी हाल में जल्दी रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो रिकंस्ट्रक्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते, तो उसके इसमें एटलीस्ट वो टेम्परेरी खोल देंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना मानसरोवर आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, बहुत पीक पे, बहुत टूरिज्म उसके चक्कर में अफेक्ट होता। तो उन्होंने फिर टेम्परेरी बेसिस पे एक दूसरा 20 टाइम पे बॉर्डर खोल दिया, जो एक्चुअल में पहले बॉर्डर था, बट वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज होता था, तो अब वो टूरिज्म के लिए भी उन्होंने ओपन कर दिया। तो एक्चुअल में क्या चीज है, कैसी जर्नी रहने वाली है, कैसे रास्ते हैं, क्योंकि रसुअलगढ़ी वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। जिस हिसाब के रास्ते भी आपको सामने दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही मेरे को मिल गए काठमांडू तक, तब तो भाई मुश्किल से 4-5 घंटे की जर्नी है, बट मुझे पता ऐसी नहीं मिलने वाली है। अभी तो बस मैं यहाँ से बॉर्डर से थोड़ा सा जा रहा हूँ, भुटवल नाम की जगह है शायद, तो वहाँ से मेरे को बाईपास करना है, फिर वहाँ से भुटवल के बाद से गोल गोल सारे पहाड़ी रास्ते हैं। सामने मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, बादल दिख रहे हैं,
काठमांडू में बारिश के आसार दिख रहे हैं। काठमांडू यही नहीं है बट रास्ता बहुत ख़राब है। बट उससे पहले थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं। ये भी कह रहे हैं पहाड़ी रास्ता है, फ्रूट्स लेके चलते हैं। देख तो सही से रहे हैं भाई, इसे ले ही लेते हैं। चलो आधी किलो ले लेते हैं। 2 नाशपाती भी ले लिए हैं। कितना टोटल? 540 नेपाली करेंसी का मिला। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अभी चाहिए था तो ले लिए। यहाँ में पड़ा है 300 नेपाली करेंसी का, जिसको इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ठीक है। सॉरी डिवाइडेड बाय 1.6। और वो पड़ा हम लोगों को 400 रुपये नेपाली करेंसी का, तो डिवाइडेड बाय 1.6। तो वो अभी गाड़ी में बैठ के कैलकुलेट करके बताता हूँ। मौसम तो हो गया बहुत ख़राब, आंधी तूफान आ गया बाहर। फिर देखो भाई सब कुछ उड़ रहा है बाहर यार। बस रास्ते में कीचड़ कूचड़ ना हो जाए कहीं। रख ले भाई, खा लेते हैं इसको। मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए, और पीछे आप देखोगे ना, ये देखो अभी तक जब बॉर्डर के साइड थे हम लोग तो कैसा मौसम था, और जैसे ही बादल के नीचे आया तो एकदम से कैसा मौसम हो गया। फिलहाल हम लोग मार्चागुला नाम के शहर में, बट यहाँ सब कुछ बंद है। रास्ते देख रहे हो कैसे हो रखे हैं, और यही मुझे दिक्कत आएगी आने वाले टाइम पे आज इनकी आज और कल। आज भी दिक्कत आएगी है क्योंकि रास्ते ऐसे होंगे अगर तो, और कल तो बहुत ज़्यादा आने वाली है क्योंकि रास्ते सारे बने नहीं है, मिट्टी वाले रास्ते हैं। तो फिर यहाँ स्लश इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वही ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है पहाड़ों पे खासकर। सामने यहीं पर ही छोटा सा होटल है, पता नहीं खुला है कि नहीं खुला। खुला तो हुआ है भाई। यहाँ पे तो सिर्फ चाइनीज आइटम थी, मैंने कहा चाइनीज तो नहीं खाना है। बट एक दिक्कत हो गई, बैक कैमरा मैंने लगाया ना इसका, ये देखो तो इसका भाई जा चुका है कैमरा। अबे यार एकदम ही जा चुका है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। कल तक तो ठीक था। अब इसकी अलग से आप अब नेपाल में देखो, काठमांडू में रात खड़े में कुछ खुला नहीं होगा। कल से मेरे को हाँ देख रहा हूँ भाई, और कल मुझे एंटर कर जाना है चाइना में। पता नहीं क्या ही होगा। चलो चाइना में ही दिखाएंगे फिर कहीं पर। ऊपर से चाइना में दिक्कत ये है ना कि चाइना में जो मेरा रूट है वहाँ पर कोई सिटी भी नहीं पड़ रही है बीच में। तो अब सिटी भी पड़ रही है तो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे। तो फिर लहासा वगैरह में देखो अगर वायरिंग वगैरह इसकी समझ पाए वो लोग। तो पहाड़ी रास्ते की शुरुआत हो चुकी है, और अभी मुझे याद आया कि जैसे ही ये वाली सिटी जो अभी पीछे पड़ी थी ना कच्चे रास्ते वाली, वो क्रॉस करते थे ना हम, तो वो वाला रास्ता आता था जो जंगल में एकदम कच्चा रास्ता जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो अब ये बन चुका है और सामने लग भी नया ही रहा है। तो यही वो रास्ता है जिसकी अभी तक बात कर रहा था कि अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, होपफुली वो बन गया हो। तो देख सकते हो लग भी वैसे नया ही रहा है कि हाँ अभी तो नहीं, मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एटलीस्ट 1-1.5 साल पहले ही बना, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी सड़क है। तो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक ऐसा अच्छा रास्ता मिलता है। बट फिर भी बम बहुत है इस सड़क पे। ओहो, जंगल के बीच में से जा रहा है पूरा का पूरा रास्ता, देख सकते हो भाई। राइट में पूरा पूरा जंगल है, ऊपर भी पूरा पूरा जंगल है। ठीक है, लो भाई बोलते ही तारीफ करते नज़र लग गई। Water by the cold glass, granddaddy by the zip lock. Flex season, I'm road running, I'm staying all on my tip top. Young man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise, I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys, I'm jiggy, I'm flexing a bit. भाई लिटरली इतने गंदे रास्ते हैं भाई, इतने गंदे रास्ते मैं बता नहीं सकता आपको। इस टाइम गाड़ी ना 15-20 पे चल रही है, और पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही हो देखो कैसे हिल रहा है डबर डबर करके। सारे बैग बॉक्सेस ज़्यादा हिल रहे हैं, उस साइड तो हो रखे हैं, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं यार। बहुत ख़राब रास्ते हैं भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा। चल ही नहीं पा रही है। चलो सामने दिख तो गया सही रास्ता। इरिटेट हो गया हूँ भाई। पता नहीं आप लोगों को कैमरे पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कितनी ख़राब सड़क है, क्योंकि सामने देखने में मुझे ना कैमरे पे लग रहा है कि ठीक ठाक है, ओके। बट कितनी ख़राब है, फिर कैसे गड्ढे है ना उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो इसके स्टीयरिंग व्हील से। लो ये भी राइट हैंड साइड पे ना लाइन से इतनी सारे रेस्टोरेंट्स है। फिर मुझे याद आया एकदम से कि लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो हम यहीं पर रुके थे बाइक से। कुछ तो मिल जाएगा खाने का, क्योंकि इसके बाद ना सारा पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा और वहाँ कुछ नहीं होगी, शॉप्स ही नहीं है। तो आजा भाई थोड़ा खा लेते हैं। अब इसके अंदर मिलना। ओम नमः शिवाय। अच्छी लग रही है गाड़ी, बढ़िया। क्या अच्छा लग रहा है बताओ? है रैप अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी लग रही है? दोनों अच्छा है, बहुत बढ़िया। उधर वाले ढाबे पे तो कुछ था नहीं खाने का, तो यहाँ पे सिद्धार्था होटल एंड लॉन्च के बगल में अनुग्रह रेस्टोरेंट है, यहीं पे गाड़ी लगा दी। यहाँ पे थाली करवा ली। बहुत सारे इंडियंस हैं यार यहाँ पे। ये सामने दिख रहे हैं ट्रैवलर आ रखी है, ये एमपी की गाड़ी है। तो इंडियन लोग काफ़ी सारे हैं, सारे इंडियंस हैं। यहाँ पर थाली करवा ली है, चल के देखते हैं क्या क्या थाली में। ये ढाबा सा है, ढाबे के पीछे पूरा जंगल भाई, नीचे देखो लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं। हर रेस्टोरेंट के ढाबे में ना यहाँ पे
चूल्हे पे खाना बन रहा है, जो लकड़ी जला के चूल्हा होता है ना उस वाले पे खाना बन रहा है। तो हर रेस्टोरेंट में भाई जलती हुई लकड़ी की महक आ रही है। मुर्गे बहुत है भाई यहाँ, लाइन से भाई, जो अपने ना रोडों पे मुर्गे चल रहे हैं। लो जी, ये रही अपनी नेपाली थाली। हम नेपाली थाली में क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दाल है, जो काली दाल होती है। उसके बाद ये शायद आलू और बीन्स की सब्ज़ी है। ये चटनी है, चुकंदर, अचार, ये आलू भुजिया है, ये बीन्स, हाँ बीन्स ही हैं ये भी, और ये प्याज जो फ्राई करके आज सैलेड के रखे, रोटी और राइस अभी आएंगे इसके अलावा। चलें? हाँ भाई। कहाँ बिठा रहा है भाई? चलें? चलो भाई चले। हो गया भाई हमारा लंच, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा खासा भी डिस्टेंस कवर करना है, लगभग यहाँ से आधे घंटे का रास्ता ख़राब है जैसे कि अभी अंदर उन्होंने बताया, और उसके बाद लगभग काठमांडू तक की जर्नी अच्छी है। बाकी यहाँ पर किया था लंच अनुग्रह रेस्टोरेंट। चलो जी बाय 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 बाय। चलो जी निकला जाए यहाँ से। फोटो आ जाओ, देखते हैं हम लोग। चलो जी, मुझे नहीं पता था नेपाल से भी लोग देखते हैं, बट अच्छा है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही लंबी लंबी ट्रिप्स हम मारता रहूँगा। बाकी बिल की बात करूँ तो 440 रुपीज़ नेपाली करेंसी में आया हमारा बिल, जो कि लगभग होता है 250-260 रुपये के आसपास। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने एक थाली ली थी, एक पानी लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक ली थी, और इसने एक नींबू। अभी नींबू पानी सबसे महंगा था, पता तेरे को? कितने का? 100 रुपये नेपाली। 100 रुपये का 60 रुपये नींबू पानी। बट उसके बावजूद भी भाई थाली मिला के सब कुछ मिला के 440 नेपाली करेंसी का बिल आया। तो ठीक है, खाना भी ऐसा नहीं था कि लिमिटेड था, आपको बस जितना खाना है खाओ, वो लाके खिलाते रहेंगे, गरम गरम रोटियां, चावल, सब कुछ। निकलते हैं भाई, सारा खाना पच जाना है आधे घंटे में इस रास्ते पे। वैसे रास्ता तो पूरा ही खराब है, बट लेफ्ट में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, सीमेंटेड जो रोड्स होती हैं पूरी पूरी बिछाई जा रही हैं, और बीच बीच में मतलब जैसे पतला कट है ना, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन ना करके जहाँ जहाँ चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर डाइवर्ट कर रखा है, बट अभी चालू नहीं हुआ है। मंदिर भी है भाई यहाँ पे छोटा सा। भाई ये कहाँ आ रहा है इतनी तेज? साइड ही रखो भाई। जाओ सर, आप जाओ पहले। बिहार नंबर। चलो जी, यूपी 16 नोएडा। भाई साहब पूरे खिड़की खोल के बाहर झाँक रहे थे। वैसे सामने जो लिखा हुआ है ना, रूट ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, इसको देख के काफ़ी लोग देखते हैं गाड़ी को, और सामने से थम्स अप बहुत लोग करते जाते हैं। अपनी गाड़ी दिलवा दूँ तेरे को? नेटा भाई, नेटा बढ़िया लग रही है, पिंक सी, बट येलो कलर नंबर प्लेट। येलो यहाँ पर वैसे कमर्शियल ही होता है शायद, क्योंकि ब्लैक नंबर प्लेट है यहाँ पे, नहीं रेड नंबर प्लेट है यहाँ पे पर्सनल व्हीकल की, और ब्लैक है शायद कमर्शियल की, बट येलो नहीं पता। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना। भाई कसम से कमर अकड़ गई है मेरी तो, खड़बड़ 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 खड़बड़। पीछे ना भी आवाज जो आ रही है, मैं सोच रहा था जैसे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे कंटेनर्स में राजमा और छोले रखे हैं ना, वो थोड़े थोड़े खाली हैं, तो वो खनखना रहे हैं जब से। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी आधे घंटे की लगभग रोड ऐसी है, आधा घंटा के 15 मिनट हम आ चुके हैं। अब जिस हिसाब से उन भैया ने बताया था उस हिसाब से 15 ही मिनट और चलना है खराब रास्ते पे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे रास्ते। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज और इसी रूट पे खराब रास्ते मिलने वाले, इससे भी वर्स्ट रोड है आपकी जो काठमांडू से बॉर्डर तक की है, जैसे कि मुझे सुनने में आया है। क्योंकि अभी मेरे एजेंट से, एडवर्ड से मेरी बात हुई, तो उससे मैंने पूछा कि कल सुबह मुझे कितने बजे पहुंचना है बॉर्डर, तो वहाँ से मेरे गाइड जो है ना वो लहासा से निकल चुके थे आज, ठीक है, और वो रात तक पहुँच भी जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कल सुबह अर्लीस्ट कितने बजे आ सकते हो? अब मैंने कहा पहुँच जाऊँगा। सामने देखो, पहले ये देखो भाई, दिल्ली से काठमांडू इसी बस में आना भाई, तुझे वापसी दिल्ली नंबर है भाई। तो ऐसी बसेस चलती हैं, अगर घूमने आना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है, बट ये रास्ता बहुत खराब है भाई। मैं तो तेरे ऊपर सोच रहा हूँ कि तेरी क्या हालत होने वाली है। हंस मत, सीरियसली भाई, बैंड बज जाएगी इन सड़कों पे तो, और वो भी स्लीपर बस अगर तू लेगा, स्लीपर ही लेनी पड़ेगी। हाँ बैंड बज जाएगी, बट ठीक है। तू पोखरा जाएगा ना पहले तो? हाँ, तो काठमांडू से पोखरा अच्छी रोड है, पोखरा से क्या कहते हैं बॉर्डर भी अच्छी रोड है। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुनने में जो आया, जो कुछ लोग गए हैं उस वाले रूट से, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छी रोड्स हैं, ठीक है। बाकी मैं बता रहा था कि जो मेरे एजेंट से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि कल सुबह कितने बजे आ सकते हो जल्दी से जल्दी, तो क्योंकि कल मुझे ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 7-8 घंटे और ड्राइव करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कि डेली ड्राइविंग ही चल रही है, तो यार मैंने ये सोचा था कि ट्रिप ना इस बार मैं बहुत ज़्यादा लंबी ऐसे करके खींचूंगा नहीं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि प्लेसेस देखना चाहेंगे सब लोग, सिर्फ गाड़ी का कंटेंट नहीं देखना चाहेंगे, बट अभी आइटनरी थोड़ी मेरी हेक्टिक चल रही है, नो डाउट, और उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कंटेंट अभी ज़्यादा नहीं शूट कर पा रहा हूँ मैं गाड़ी के अलावा, क्योंकि मुझे ड्राइव करके खींचनी है गाड़ी, सो दैट मैं चाइना फटाफट मेनलैंड पहुँचूँ। और एक और बैड न्यूज़ ये है कि शायद से, अभी कन्फर्म नहीं है,
शायद से मेनलैंड चाइना में मेरे को कोई गाइड नहीं ज्वाइन करेगा, मेरे को अकेले ही ड्राइव करनी है। वैसे गाइड का ये होता है कि गाइड आपको रिसीव करेंगे, तिब्बत का गाइड अलग होता है, चाइना का गाइड अलग होता है, आपको रिसीव करेंगे तिब्बत में, और तिब्बत क्रॉस करवा के मेनलैंड में एक दूसरा गाइड होता है, फिर मतलब वो अलॉट पहले से अलॉटेड होते हैं, फिर वहाँ पर वो मेरे को मेनलैंड चाइना में रिसीव करेगा, फिर वो मेरे को छोड़ के आएगा जहाँ पे मेरे को एग्जिट लेना होगा चाइना से। बट मेरे केस में मेरे को अकेले छोड़ दिया जाएगा, मेनलैंड चाइना मुझे अकेले ड्राइव करनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं कोई मिलता है, पुलिस वाला मिलता है, कोई होता है, तो सीधा ही बोलते हैं गाइड को बुलाओ। तो मेरे गाइड ने तो ये बोला कि बात करानी पड़ेगी ऐसे। अब देखो वो सारी चीज़ें भी मैं बात कर रहा हूँ गाइड से, बट फिलहाल ये कि ऐसे रस्तों से जो निजात मिलेगी ना मुझे, वो मिलेगी मेनलैंड चाइना में। पूरा तिब्बत ऐसे ही रास्ते हैं, वर्स्ट रोड तो कल मिलने वाली है, इससे भी ज़्यादा गंदी रोड्स हैं। अब देखते हैं, ड्राइव तो करनी पड़ेगी, रास्ता ही यही है, जब दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं तो करना तो पड़ेगा भाई। चलते हैं, चलो पहले इसको ख़त्म करें, कल की कल देखेंगे। मैंने दिखाया था नहीं, लेफ्ट में बन रही थी रोड, अभी देखो राइट में बिल्डिंग चल रही है। इतने गीले में बिल्डिंग कैसे रहे हैं। ठीक है चलो, कमर सीधी हो जाती है भाई, ऐसी थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, थोड़ा भी नहीं, 200-300 मीटर का आता है बस, उसी में कमर सीधी कर लेता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो ब्लैक नंबर प्लेट है ना, इसी की बात कर रहा था मैं। ब्लैक नंबर प्लेट अपनी कमर्शियल होती है, और बट यार ब्लैक, हाँ रेड नंबर प्लेट मैंने बताई थी, रेड नंबर प्लेट आपकी प्राइवेट व्हीकल की, और ब्लैक जो होती है वो कमर्शियल होती है। बट येलो नहीं पता यार किस चीज़ की होती है। अभी पीछे ना एक ट्रैवलर चल रही थी और काफ़ी तेज जा रही थी रस्तों पे। मैंने कहा भाई कैसे चला रहे, इतने सारे पैसेंजर्स वो परेशान हो रहे हैं। फिर जैसे ही मैं निकला ना बगल से, तो मैंने देखा ड्राइवर ने ये पकड़ रखा था, ठीक है। तो मैंने कहा बताओ इसको पकड़ के इतनी तेज चला रहा है। बट मैंने सीरियसली अभी ट्राई किया भाई, बहुत हेल्प मिल रही है यार इससे। तो मतलब जो बॉडी यूं यूं करके बॉडी रोल हो रहा है ना, इसको पकड़ के स्टीयरिंग व्हील को, इसको एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील करो भाई, बहुत हेल्प मिल रही है। मतलब बॉडी मेरी एकदम स्टेबल है। अब पीछे पैसेंजर्स उनको प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, बट मेरे लिए काफ़ी ठीक है। मतलब कमर इतनी ज़्यादा नहीं हिल रही, तो ये भी बढ़िया चीज़ पता चली यार। और पहले मुझे ये दिखता था ना हैंडल, तो मुझे लगता था यार ड्राइविंग करते हुए इसकी क्या नीड होगी। सामने एक चेक पोस्ट है भाई, अब देखते हैं चेक पोस्ट किस चीज़ का है, सिर्फ ट्रक्स के लिए कि हमारे लिए भी वो। ये तो पूरा स्लश हो रखा है। हाँ सिर्फ ट्रक्स के लिए, इनको परमिट वगैरह ये सब। हाँ परमिट वगैरह देख रहे होंगे। चलो जी, शायद मुझे लग रहा है यहाँ से रास्ता ठीक है। इस सामने गाड़ी जा रही है भाई, ये है ओमोडा करके कोई कंपनी है। अब नेपाल की है कि बाहर की है पता नहीं, ठीक है। बट एकदम आप लोगों को देखने में हैरियर जैसी नहीं लग रही, कुछ है। पास से तो चलो कर्व्स थोड़े थोड़े अलग हैं इसके, ठीक है। बट अभी दूर से मैंने देखा, मैंने हैरियर जा रही है, फिर मैंने देखा रेड नंबर प्लेट, मैंने कहा यहाँ पर कहाँ से आ गई हैरियर। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, हैरियर जैसा ही कुछ है, बट है दूसरी कंपनी है ओमोडा। Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? फ्यूल अप करा लेते हैं भाई। अभी तक नेपाल में हमने फ्यूल अप कराया नहीं है, लास्ट हमने फ्यूल अप कराया था इंडिया में जब हम लोग अयोध्या से निकले थे। बट यहाँ पर देखना डीजल कहाँ पर है, डीजल ये रहा भाई, डीजल यहाँ लगाते हैं, डीजल भरवाते हैं। और प्राइस बताता हूँ आप लोगों को कि नेपाल में क्या है डीजल का। बाइक को पता नहीं क्या हो गया था, फिर से बता देता हूँ। 146.80 पर लीटर है यहाँ पे डीजल। टोटल मेरी गाड़ी में आया 7179.99, मतलब कि लगभग 7180 रुपीज़ नेपाली करेंसी में। 48.91 लीटर तेल आया। इंडियन करेंसी में भाई मान लो लगभग पड़ गया 91 रुपीज़ डीजल के आसपास, जो कि महंगा है ऑब्वियसली इंडिया से। इंडिया में 87-88 के आसपास है। और इसने कुछ खाया नहीं था, खाना भी नहीं खाया, इसकी तबीयत से ख़राब हो रही थी, यहीं से ही कुछ खाने पीने के लिए ले रहा है। और निकलते हैं भाई यहाँ से। अब रास्ते थोड़े ठीक हो गए हैं पहले से। बैंड बज गई थी मेरी तो, वरना हाय राम। चलो जी, जब बाइक से आया था ना, तब पेट्रोल पंप वाले भैया से मेरी बात हुई थी जब हम लोग एंटर कर रहे थे। और एंटर करते हमने फ्यूल अप कराया था अपनी बाइक्स में। तो वो बता रहे थे कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तेल भरवाते हैं और इंडिया लेके चले जाते हैं टंकी भरवा के, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है। तब मुझे याद आया, मैंने कहा बताओ उस टाइम पे सस्ता था, आज से 2 साल पहले, और अब इतना ज़्यादा महंगा हो गया। इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मैच करने लग गया इंडियन रुपीज़ को, ठीक है। कि जितना इंडिया में लगभग वही रेट पड़ जाता है, और 2-3 रुपये महंगा ही पड़ रहा है। 91 रुपीज़, वहाँ 88 है, तो 3 रुपये महंगा पड़ गया यहाँ पे, तो ठीक है। जस्ट अभी मैंने बोला था कि ठीक हो गए रास्ते, और अब देखो तुरंत बोलते ही मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर वापस से वाली सड़क आ गई। फोन भी सीधा नहीं पकड़ा जा रहा है। फिलहाल ये सिटी पड़ी है बीच में गेंदा कोट नाम की। गेंदा कोट नाम याद रख लेना अगर कोई इस रूट पे जाता है तो। यहाँ पर ना मैप पे आपको 2 रास्ते दिखाएगा। ये देखो, यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट चले जाओ, ठीक है, और एक रास्ता राइट में चला जाता है। और ये जो रत्नानगर वाला रास्ता है ना, ये देखो रत्नानगर और भरतपुर, इस वाले रास्ते से मत जाना भाई, जैसे कि सलाह मुझे भैया ने दी है।
उन्होंने बताया मेरे को ये वाला रास्ता ना मतलब सिंगल लेन रोड है, बहुत ख़राब रास्ता है, बैंड बज जाएगी। और ये वाला जो रास्ता है कबलियास वाला कबीलास वाले रास्ते से जाने को बोला उन्होंने। कबीलास वाला रास्ता वही है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा नेपाल में जब काठमांडू की तरफ बढ़ो तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी खाई है और नदी बह रही है, और राइट साइड में पूरा का पूरा पहाड़ है। तो बड़ा मज़ा आया था बाइक राइड करके। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। वैसे ही है कि चेंज हो गया रास्ता। पाइनएप्पल मिल रहे हैं भाई यहाँ, एकदम से हो गया इसका। पाइनएप्पल खाऊंगा, पाइनएप्पल। कितने का ये 100 नेपाली? ले चल ले। अरे रुक ना, रुक तो जा भाई। हाँ। नेपाली 100 रुपए। ये गला हुआ है यार। नहीं ठीक है, नमक ले ले। हाँ बढ़िया, एक और लेना, एक और ले ले। चल हाँ, इनफ है, छोड़। ये भी छोटा सा ब्रेक लिया था हम लोगों ने, फिर अभी नोटिस किया मैंने, ये देखो भाई, इसमें ना आगे पहले मुझे लग रहा था पानी है, बट अभी मैंने इसको छू के देखा तो ये ऑयल है। अब ये सर्विस का ऑयल तो नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस हुई काफ़ी टाइम हो गया। तो एक बार ये बगल में मैकेनिक है, इनको दिखाते हैं। भैया एक बार आना, ये इंजन ऑयल का तो नहीं फटा कहीं? नहीं। फिर स्टीयरिंग का है, पावर स्टीयरिंग पे लगा है। पावर स्टीयरिंग में जो इसके ऊपर ढक्कन है, इसके ऊपर तरफ इसका नहीं, ऐसा कोई ढक्कन तो था नहीं। ये देखिएगा, एक बार वीडियो बना देना ठीक से, मैं भेजूंगा फिर आगे। पावर स्टीयरिंग में लगा है? ये बॉक्स लगा है ना, हाँ, इसके ऊपर तरफ से एक छोटा सा ये है। अच्छा ढक्कन होता है। ढक्कन नहीं, ढक्कन टाइप का। हाँ, तो क्या हुआ? देखिएगा वीडियो से कहाँ पे लगता है? अच्छा ये यहाँ है। यहाँ से गिर रहा है। अच्छा, ये इंजन ऑयल का तो नहीं फटा कहीं? नहीं। अच्छा तो ये है क्या चीज़? ये तो क्या होगा, अब इंजन वाले मिस्त्री को था। ये कहाँ मिलेगा? इंजन मिस्त्री वो डब्बा गाड़ी है ना, हाँ, वहाँ एक ठीक उसी के बगल में। हाँ वो साइड में। अच्छा ठीक है। तो भाई ये तो कह रहे हैं यार पावर स्टीयरिंग का है कुछ पंगा, और अभी मैंने विक्रम भाई को कॉल किया था तो वो भी यही कह रहे थे, या तो पावर स्टीयरिंग उसमें लगा होगा या तो फिर इसका इंजन ऑयल। बट इंजन ऑयल मुश्किल है कि उसमें से गिर रहा हो। मुझे लग रहा है पावर स्टीयरिंग में ही लगा है, बट लगा कहाँ ऐसा मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कहीं लगी ही नहीं गाड़ी नीचे से। कुछ इसे कह रहे हैं कैब वैब, पता नहीं क्या बता रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं, एक बार वहीं पे कह रहे हैं पास में ही है, तो एक बार दिखा लेते हैं। इंजन का मैकेनिक है वहाँ पे, यहीं बता रहे थे वो, यहीं पर ही है इंजन का मैकेनिक। बट दिख क्यों नहीं रहा है मुझे कहीं? दिख रहा है, लेफ्ट ही बोला था वैसे तो। ये रहे रिपेयर एंड रिचार्ज। लेट्स सी भाई, है भी कोई? हाँ है तो, बट गाड़ी है चढ़ेगी ऊपर। लो भाई हो गया सत्यानाश। अरे कोई बड़ी चढ़ा है इसके ऊपर, बताता हूँ अभी क्या हुआ है। सही है। लो भाई अब मैं कैसे उतरूँ बट यहाँ से? क्या है भैया, देखा आपने? आजो मैं भी। दिखाओ कहाँ से हो रहा है। ये ऐसे ही रहता है ये? कहाँ से निकल रहा है? ऊपर से आ रहा है, उधर से। अच्छा तो भाई बेसिकली हुआ क्या? गैस बनाता है, हाँ उसमें से आ रहा है गैस। देखो भैया कुछ तो हुआ ये कि अभी हमने ना ऐसी ब्रेक के लिए गाड़ी रोकी थी तो नीचे से ऑयल गिर रहा था, जो आपने अभी देखा शॉट। पहले लग रहा था कि ये गियर ऑयल है, फिर मैंने डीएम महिंद्रा में भेजी वीडियो तो उन्होंने बोला ये डिफरेंशियल ऑयल है और ये टाइट हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट भैया कह रहे हैं कि डिफरेंशियल ऑयल गियर ऑयल लगभग सेम है। अब देखते हैं इसका क्या जुगाड़ निकलता है, क्योंकि बिना उसके तो भाई बैंड बच जाएगी। अगर ऐसे गिरता रहा तो इसका तो इंजन ही लॉक हो जाएगा। लाइफ में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा भाई किसी को कि इस वाले रूट से आओ। मैं लास्ट टाइम आया था 3 साल पहले, ठीक है, और अभी भैया से मैंने पूछा, मैंने कहा आपने मुझे रास्ता सजेस्ट किया था कि ये रास्ता अच्छा, इससे चले जाओ हैं, और रास्ता ऐसा है। कह रहे मैं 4 साल पहले गया था। मैं 4 साल पहले तो मैं भी गया था। देख रहे हो कैसे रास्ते हैं भाई, बैंड बच्चों की कमर की, सीरियसली बता रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ तक ऐसे रास्ते मिलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ बसेस में जो जा रहे हैं पैसेंजर्स, उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई। इतनी देर से हम लोग सोच रहे हैं, जैसी गाड़ी किसी गड्ढे वड्ढे में जा रही है ना, टंग टंग करके आवाज आ रही है, साला लोहा बज रहा है ना, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा नोटिस किया, ये कैमरा है ना, इस पे इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आ जाता है। जैसे ही कहीं खड्डे में जाती है तो ये आवाज़ जो है ना डैश कैम कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है, कि वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। तो एक बार ये भी मेरे को देखना पड़ेगा कि इसकी एप्लीकेशन में 70 mAh का डैश कैम है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, आवाज़ क्यों कर रहा है, या फिर कहीं से इसकी साउंड बंद हो सकती है, नहीं बंद हो सकती। मैं तो अलग टेंशन में आ गया था भाई।
कि अब मेरे को एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी गाड़ी में कौन सा सामान ऐसे टंग 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 कर रहा है। इतने ट्रक हैं भाई, इतने ट्रक हैं इस रूट में, बता नहीं सकता। इतने ट्रक सीरियसली, मतलब अगर ट्रक ना हो ना तो ये रास्ता अब तो अच्छा आ गया है पिछले लगभग आधे पौने घंटे से। बीच बीच में बहुत छोटे छोटे पैचेज हैं जो ख़राब है रास्ते, बट अगर ट्रक ना हो ना तो सीरियसली बहुत सही टाइम पे पहुंच जाते हैं हम। देख रहे हो कितने बज गए हम जब निकले था। आकाश कितना दिखा रहा था पहुंचने का टाइम? 8:30। बता 10:50 दिखा रहा है। और ये भी मैंने खींची है बड़े वाली, ये थोड़ी देर पहले अच्छा हाईवे मिल गया था, छोटा सा स्ट्रेच, तब जाके उन्होंने तो 11:15 हो गया था। ये देखो भाई 19 किलोमीटर के 53 मिनट, और उसका रीज़न है ये देख रहे लाल 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 पूरी रोड ब्लॉक है भाई, ऐसे नहीं होता। देख रहे हो बैंड बजने वाली है भाई, और जाम किस चीज़ का है मुझे ये नहीं पता। अब बस ऐसे चलते रहो आराम आराम से इनके पीछे, ना ओवरटेक की जगह है ना कुछ। Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How would they ever gon' fuck with a kid? Put it on, baby. You do not faze me, boy. I do not give a fuck what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust me? Fuck with the pigs. भाई साहब 1.5 घंटे से एक ही जगह खड़े हुए थे अभी तक हम। इतना जाम, पता नहीं क्यों सामने से ट्रक आए जा रहे थे। मुझे अब लग रहा है कि एक एक करके छोड़ रहे थे, क्योंकि जब ऊपर से ट्रक आ रहा था ना तो नीचे से कोई ट्रक ऊपर नहीं जा रहा था, बट अब जब ऊपर जा रहे हैं तो सब लोग डबल लेन में आ रहे हैं। तो जो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको पता होगा कि इस रूट पर शायद ऐसा ही होता है, तो ऊपर से कोई नहीं आ रहा और सिर्फ हम लोग चढ़ रहे हैं। मुश्किल से 100 मीटर आगे आके वापस से रोक दिया भाई। तो जो मेरी अजम्पशन थी कि एक एक करके छोड़ रहे हैं वो गलत थी। सारे ट्रक लाइन से रुके हैं, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। टाइम हो गया है 11 बज गए भाई। मतलब कहाँ हमें 11 बज के कुछ मिनट पे नहीं 10:55 पे बोल रहा था हमें पहुँचने को। 11:23 हो रहे हैं। हाँ 10:55 में। मैंने कहा यार बताओ अगर पहले पता होता इतनी देर नहीं खड़े रहने, अपनी एडिटिंग खत्म कर लेते इतनी देर में यहाँ पे, बट अब मैं शुरू कर रहा हूँ एडिटिंग, क्या पता अभी आधा घंटा और लगे। ये था भाई रीज़न हमारे 1-1.5 घंटा वेस्ट होने का। ये क्रेन ट्रक को खींचने आई हुई है, बट इसके आगे भी जाम है। ऐसा क्यों भाई? मुझे लग रहा है चढ़ते चढ़ते ट्रक ही खराब हुए हैं इसी वजह से। यार मुझे समझ नहीं आता, इतना टॉर्क होता है इनमें, इतनी नॉर्मल सी चढ़ाई भी नहीं चढ़ा पा रहे। बता ओवरलोडेड है। हाँ ओवरलोडेड होगा। जाम का असली रीजन बताऊंगा ना आप लोगों को तो सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा गुस्सा आप लोगों को आएगा। और सिर्फ उधर नहीं है जाम, इधर देखो राइट में सारा का सारा जाम। सिर्फ और सिर्फ 2-3 पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, रोक रहे हैं, उनसे ऐसे करके कुछ पूछ रहे हैं और फिर निकाल दे रहे हैं। मतलब हद है यार। जाम तो देखो कितना ज्यादा हो रखा है, कितना फ्यूल वेस्ट हो रहा है, कितने लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। पूरा देख रहे हो ना करते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम है। हमारा प्रॉपर 2 घंटा वेस्ट हुआ, प्रॉपर लेजिट 2 घंटा। हम 1-1.5 घंटा एक जगह पे खड़े हुए थे, आधे घंटे खिसक के आगे आए हैं। बताओ यार हद हो गई है कसम से। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है इसी जगह पे ही हमसे भी पूछताछ की गई थी। चलो पूछताछ ठीक है, पूछताछ करो, बट एटलीस्ट जब दिख रहा है कि भाई इतना जाम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्राउड आ रहा है, ठीक है, और मेजॉरिटी 90% जो व्हीकल है वो सारे के सारे ट्रक्स हैं, ठीक है, तो उस केस में एटलीस्ट थोड़ा तो बरतो, या फिर 2-3 लेन बना के वहां पर पुलिस वाले खड़े कर दो कि भाई जल्दी जल्दी निकले सारे ट्रक। ये क्या है भाई, एक बंदा है वो पूछ रहा है और फिर जाने दे रहा है एक एक करके, और एक ट्रक से 3 लोग, मतलब एक एक करके 3 पुलिस वाले पूछ रहे हैं। बताओ। वेलकम टू काठमांडू, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। काफी जद्दोजहद के बाद पहुंचे हम लोग। 12:05 का अराइवल दिखा रहा है हमारे होटल का। होटल हमने बुक कर लिया है जो कि है थामिल स्ट्रीट के आसपास, मेन स्ट्रीट है थामिल स्ट्रीट, तो वहीं पे देख लिया है। और बाकी आइटनरी में एक छोटा सा चेंज आया है, ठीक है, हमारी आइटनरी में, मतलब कल जैसे सुबह में बॉर्डर के लिए निकलने वाला था, तो अब मैं बॉर्डर के लिए नहीं जा रहा हूँ कल सुबह। रीजन बीइंग 12 बजे भी पहुंच रहे हैं, 12:30, मतलब मेरे को एडिटिंग भी करनी है, तो लगभग 2-3 बज जाएगा मेरे को एडिटिंग करते। और लॉजिकली देखा जाए तो जो टाइम मुझे बताया गया है बॉर्डर पे पहुंचने का, वो टाइम उन्होंने बताया चाइनीज टाइम के हिसाब से, और जो कि है 2 घंटे 15 मिनट आगे यहाँ से, नेपाल से। तो मैंने उनको बोला मैं तो इस टाइम, मतलब सुबह उन्होंने बोला था कि 10-11 बजे तक पहुंच जाओ। उन्होंने तो ऐसे 9 तो बोला था, मैंने बोला था 10-11 तक मैं आ जाऊंगा, तो 10-11 उन्होंने चाइनीज बताया था। मैं इसका मतलब नेपाल में 9-9:30, तो 9-9:30 के लिए 4-5 घंटे की ड्राइव, मतलब कि सुबह 5-4-5 बजे निकलो। प्लस में कल बहुत हेक्टिक होने वाला है। रीजन बीइंग मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लगभग 8 घंटे की ड्राइव करनी है, और यहाँ से 4 घंटे वो बॉर्डर क्रॉसिंग की फॉर्मेलिटीज अलग से। तो मैंने कहा भाई अकेले तो बस की नहीं है मेरे सच में, और ना ही मैं नींद का रिस्क ले सकता हूँ रास्ते में। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, आइटनरी को थोड़ा सा कम करते हैं 1-8 दिन, और कल मैं रुकता हूँ काठमांडू में, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, वीडियोस वगैरह थोड़ी शेड्यूल करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सो दैट चाइना में मेरे को इशू ना आए, क्योंकि चाइना में बहुत हेक्टिक होने वाली ड्राइव वगैरह। तो इसलिए फिर मैं 1 दिन एक्स्ट्रा अपना मैंने बढ़ा दिया काठमांडू में, और ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, बट चाइना का 1 दिन उठा के मैंने नेपाल में रख दिया है। तो काठमांडू भी कल आपको थोड़ा दिखा देंगे। अभी तक मैंने बताया था ना इसी व्लॉग में कि इतना ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, कल ही निकलना है मुझे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगले व्लॉग में आप लोगों को काठमांडू देखने को मिल जाएगा अच्छे से। सब बंद है भाई यहाँ पे, तो सब बंद है, सब बंद है, सब बंद है। हाँ सब कुछ ही बंद है, सारी दुकानें सब कुछ। वैसे रात के 11:07, मतलब 12 ही बज गए, 12 बजे क्या ही खुला होगा।
कहीं चले जाओ सभी बंद मिले। बट थामिल स्ट्रीट जो है ना वो नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो थामिल में हम लोग थामिल तो नहीं जा रहे हो ऑब्वियसली, बट थामिल के पास में ही हमारा होटल है क्योंकि वो चहल पहल होगी वहाँ पे बढ़िया। यहीं कहीं पे दिखा रहे होटल, ये वाला ना सामने। फोन करूं होटल में पहले? हाँ ये वाला है, यहाँ तो कुछ ही नहीं है भाई, ये तो नहीं है। क्या नाम था? चेक करता हूँ। ये भी नहीं है। पहुंच गए हैं भाई होटल एलिगेंट काठमांडू इन। नॉट अ गुड डे फॉर अस, रीजन बीइंग हम लोग इससे पहले 2-3 होटल ऑलरेडी जा चुके, बट वहां पर दिक्कत ये हो गई कि एक जगह पर तो होटल ही नहीं मिला जो लोकेशन थी, दूसरे पे गए तो हमें पसंद नहीं आया, तो यही करते करते फिर तीसरा होटल है। अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वैसे ऑनलाइन दिखा रहा था 2600 रुपीज़ का रूम, बहुत अच्छी रेटिंग है, ठीक है। अगर आप लोग आते हो तो आ सकते हो, बट हमने जाके डायरेक्टली इनसे डीलिंग करी तो 3000 नेपाली रुपीज़ में हो गया, मतलब कि लगभग 1900 रुपये के आसपास। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा रूम है और बहुत प्राइम लोकेशन है। और कल मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो जो मेन स्ट्रीट है यहाँ की थामिल स्ट्रीट, जो शॉपिंग वगैरह करते हैं लोग आके, ठीक है, तो वो भी पास में है। तो कल वहाँ पे भी ईजिली जा सकते हैं बिना किसी ट्रांसपोर्ट के या फिर बिना किसी पर्सनल व्हीकल कैरी किए, पैदल चले जाएंगे। The next day. ये था भाई अपना रूम, 2 ट्विन बेड थे, वहाँ पर एक सोफा दे रखा था, अलमीरा थी, टीवी, एसी, बढ़िया नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर रूम था, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। ये था अपना वॉशरूम, छोटा है वॉशरूम, कॉम्पैक्ट साइज, बट 2 लोगों के लिए इनफ है। कल रात को मैं ब्लॉग खत्म नहीं कर पाया क्योंकि सुबह 5 बजे मेरे को एडिटिंग करते करते रात को हम जाके यहाँ पे खाना खा के और फिर एडिटिंग करते हुए मैं सो गया। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। अगली वीडियो में आप लोगों को एक और अपडेट देखने को मिलेगा। जो इस वीडियो में मैंने बताया था कल रात को, उसमें थोड़े से और चेंजेस हो गए हैं। अभी मैं उठ के रेडी हो गया हूँ, वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा क्यों रेडी हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।